देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े वाले जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के घर मोदी जी का स्वागत हो रहा है। एक वीडियो, एक तस्वीर खूब तेजी से वायरल हो रही है। कल रात से ही इस वीडियो और तस्वीर में नजर आ रहा है कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और तस्वीर में नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस हाथ जोड़े और उनकी पत्नी जो है कल्पना दास हाथ जोड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। अपने घर के एक निजी कार्यक्रम में, एक धार्मिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता किसने दिया है? मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके घर पहुंचते भी हैं। आप इनकी पोशाक देखिए, मोदी जी की पोशाक पूरी महाराष्ट्रियन पोशाक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंचते हैं। और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें गणपति बप्पा का आरती करता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें DY चंद्रचूड़ जो है वो धार्मिक आयोजन में गणेश जी के लिए जो आरती गाई जाती है वो आरती गा रहे हैं। और जो कल्पना दास हैं, उनकी पत्नी DY चंद्रचूड़ की, वो जो है वो घंटी बजा रही हैं और मोदी जी जो है वो आरती कर रहे हैं। बस ये वो तस्वीर है जो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है और ये भी कह सकते हैं कि चर्चा का बाजार गर्म है। कुछ लोग इसको लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक। सकारात्मक प्रतिक्रिया देने वाले लोगों का ये कहना है कि चीफ जस्टिस हो या आम इंसान हो, सबको संविधान ने ये इजाजत दी है कि उसकी धार्मिक स्वतंत्रता है, वो किसी को भी पूछ सकता है और किसी वक्त भी पूछ सकता है। तो अगर चीफ जस्टिस की बात की जाए तो चीफ जस्टिस होने से पहले वो एक धार्मिक इंसान है, वो हिंदू है, तो उनको अपनी हिंदू रीति रिवाज से पूजा करने का अधिकार है। कुछ लोगों को इस बात तो मिर्च क्यों लग रही है भाई, अगर वो धार्मिक आयोजन में गणेश जी की पूजा कर रहे हैं और इसमें मोदी जी भी मौजूद हैं तो इसमें गलत वाली क्या बात है। लेकिन कुछ लोग को इस फोटो, इस वीडियो से काफ़ी दिक्कत है। अब दिक्कत होने की वजह क्या है पता है? दिक्कत होने की वजह ये है कि वो कोई आम इंसान नहीं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। वो पूरी न्यायिक व्यवस्था के वो सबसे मुख्य पिलर हैं या सबसे मुख्य इंसान हैं जिन पर देश की पूरी न्यायिक व्यवस्था टिकी हुई होती है। ऐसे में वो किसी एक ऐसे शख्स को बुलाएं जो खुद एक अभी मौजूदा प्रधानमंत्री हो, तो ये बात शोभा नहीं देती। बस इसी चीज़ को लेकर जो है वो ट्रोल करने वाले ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या इससे पहले किसी को भी आपने देखा है कि कोई भी मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पहुंच रहा है? इससे तो न्यायिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं शासन का दबाव महसूस होगा। अपने किसी प्राइवेट कार्यक्रम में मोदी जी को बुला रहे हैं और ना सिर्फ बुला रहे हैं, उसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था में भी दबाव डालने वाली बात होगी। आप सोच कर देखिए कि इसीलिए शायद व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखा गया है। संविधान में शक्ति पृथक्करण का नियम है, यानी कि जो न्यायिक व्यवस्था है वो अलग है, उसके पास अलग अधिकार है, उसको सबसे मजबूत अधिकार दिया गया है। और जो व्यवस्थापिका है उसको अलग अधिकार दिया है। व्यवस्थापिका के जो सबसे प्रमुख के रूप में अभी प्रधानमंत्री हैं, उनका न्यायिक व्यवस्था में सबसे प्रमुख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर जाने की तस्वीर सामान्य नहीं हो सकती। ये कई चीज़ों पर सवाल खड़े करती है और सवाल खड़ा करने का कई कारण है। आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में चुनाव है और चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर प्राइवेट कार्यक्रम में जाना, न जाने क्या बातचीत हुई होगी, किस तरीके का दबाव होगा, क्या बात हुई होगी। ये वो सभी चीज़ें हैं जो विपक्ष या ये कह दें कि विरोध करने वाले लोगों का कहना है। वो कहना है कि चीफ जस्टिस को ऐसे ही किसी को अपने घर में बुलाना सही नहीं लगता है, वो भी वो जो सरकार में है, चुनाव के ठीक पहले किसी एक पार्टी के किसी एक नेता को अपने घर पर बुला रहे हैं, वो भी न्यायिक व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण इंसान। ये अलग बात है। बाकी और कुछ क्या कहा जा रहा है मैं आपको बताती हूँ। तो 11 सितंबर की देर रात ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल साइट X से ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर न्योता पर हमें बुलाया गया था और हम गए हैं। भगवान गणेश जो है वो सबको जो है स्वास्थ्य दें और ये सारी चीज़ें कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तस्वीर ट्वीट करते हैं जिसमें DY चंद्रचूड़ नज़र आ रहे हैं, उनकी पत्नी नज़र आ रही हैं और मोदी जी नज़र आ रहे हैं। अब ये जो तस्वीर थी उसके बाद लोगों ने कहने लगा कि आपको अपनी पद की गरिमा और उसकी नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी। आपको ये बात समझना चाहिए था कि देश का जो
सबसे मजबूत पिलर है, न्यायिक पिलर है, उसको किसी पार्टी के दबाव में नहीं होना चाहिए। और ऐसे में अगर आप किसी पार्टी के नेता को अपने घर बुला रहे हैं, अपने प्राइवेट कार्यक्रम में बुला रहे हैं, वो भी जो इस वक्त मौजूदा प्रधानमंत्री है, ये ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो हमारी और तमाम लोगों की जो सोच है, जो ये मानता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने किसी भी न्याय में, अपने किसी भी जस्टिस में किसी भी भावनाओं से प्रेरित होकर न्याय नहीं देता है। इस तरीके की भावना है हम सभी सुप्रीम कोर्ट पर आंख बंद कर यकीन करते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था डगमगाती नहीं है, किसी भावनाओं से प्रभावित नहीं है, किसी पार्टी विशेष के दबाव में नहीं है, या इन्फ्लुएंस नहीं है किसी पार्टी विशेष की भावना से। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर जाना, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाना, ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भावनाओं, जो एक अटूट विश्वास है न्यायिक व्यवस्था का, उसको डगमगाती है। उसको इसलिए डगमगाती है क्योंकि महाराष्ट्र पर चुनाव है और चुनाव के ठीक पहले ऐसी तस्वीर आ रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा महाराष्ट्रीयन लुक में नजर आ रहे हैं। उनकी जो टोपी जो आप उनके चेहरे पर देख रहे होंगे पहने हुए, अपने सिर पर पहने हुए, ये वो टोपी है जो वहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस तरीके का वेशभूषा बनाकर चुनाव के ठीक पहले चीफ जस्टिस के घर जाकर आरती करते हैं और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर आती है, तो कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि इस विरोध को कहीं ना कहीं लाभ से भी देखा जा रहा है। अब हो सकता है कि बीजेपी इस चीज़ का फ़ायदा उठाए और ये कहे कि देखिए ये लोग धर्म में विश्वास नहीं रखते, ये अधर्मी लोग हैं, ये पूजा पाठ में भी जो है वो इस तरीके का भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये न्यायिक व्यवस्था पर यकीन करने वाले लोगों के लिए भी बुरा है। और ऐसा नहीं है कि विरोध सिर्फ विपक्ष की कुछ पार्टियां कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम वरिष्ठ वकीलों ने भी इसका विरोध किया है और ये कहा है कि ये न्यायिक पिलर पर यकीन करने वाले लोगों के लिए गलत तस्वीर गई है। इस तरीके की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए था। और पहले तो चीफ जस्टिस को अपने घर प्रधानमंत्री को भी नहीं बुलाना चाहिए था, क्योंकि किसी पार्टी के किसी एक नेता को अगर अपने घर बुलाया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, वो भी चुनाव के पहले इस तरीके के धार्मिक कार्यक्रम, प्राइवेट कार्यक्रम में बुलाना। इसके अलावा दूसरी बात ये कही जा रही है कि चीफ जस्टिस के पद से अब DY चंद्रचूड़ कुछ महीने में ही रिटायर होने वाले हैं, तो क्या किसी पद के लालच में नज़दीकियां बढ़ाने के लिए इस तरीके की चीज़ें हो रही है? अब शक करने वाले तो किसी चीज़ का भी शक कर सकते हैं। बाकी हमें DY चंद्रचूड़ जी के किसी भी निर्णय पर संदेह नहीं है, क्योंकि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर उन्होंने पर्दाफाश किया, जो सरकार को काफ़ी बुरा लगने वाली चीज़ थी, उन सभी चीज़ों पर उन्होंने फैसला दिया है। इसके बाद अगर हम मनोज झा की बात करें, हम उन तमाम लोगों की बात करें, उन सभी लोगों ने विरोध किया है। मनोज झा ने भी ये कहा कि ये गणतंत्र की स्थिति जो है उस पर एक संदेह पैदा करता है, जय हिंद, इस तरीके की बात उन्होंने लिखी है। अब आप समझिए कि जो हमारी न्यायपालिका है, इसीलिए उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष इसीलिए रखा जाता है ताकि उस पर किसी तरीके का सवाल खड़ा ना हो सके। और इससे पहले बहुत से ऐसे जस्टिस हुए हैं जो इस तरीके की चीज़ों से बचते रहे हैं, क्योंकि देश की जनता जो है वो आंख मूंद कर न्यायिक व्यवस्था पर यकीन करती है। और अगर इस तरीके की तस्वीरें आए, रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले अगर DY चंद्रचूड़ की इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, अब तो उनके निर्णयों को भी इस तरीके से देखा जाएगा कि मोदी जी से पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं DY चंद्रचूड़, अपने घर बुलाकर मीटिंग कर रहे हैं। तो अब जब वो जो भी फैसला देंगे तो उनकी जो भी फैसले होंगे उसको कहीं ना कहीं इस नज़रिए से भी देखा जाएगा जो आज तक देखा नहीं जाता था। उनको कम से कम सबसे ज़्यादा निष्पक्ष और संविधान में यकीन करने वाले एक मजबूत पिलर के रूप में, एक मजबूत शख्स के रूप में देखा जाता था। लेकिन इस तरीके की तस्वीर अपने प्राइवेट कार्यक्रम में मोदी को बुलाना, मौजूदा प्रधानमंत्री को बुलाना, ये सही नहीं है। इसके अलावा संजय रावत हैं, वो जो है वो भी तमाम ट्वीट करते हुए कहते हैं कि EVM को क्लीन चिट दे देना, महाराष्ट्र में जो संविधान विरोधी सरकार ने जो 3 सालों में तारीख पे तारीख देने का फैसला हुआ, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। मुख्यमंत्री केजरीवाल को बेल देने पर तारीख पे तारीख दी जा रही है। बंगाल जैसी घटना पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो तुरंत उसको नज़र आ जाता है, लेकिन महाराष्ट्र की घटना पर उसको नज़र नहीं आता। अब मैं आपको कही रही थी कि अब विपक्ष जो है वो इस नज़रिए से भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देखेगा और सिर्फ एक तस्वीर से ये सारी चीज़ें जो है वो दिखने भी लगी और सवाल भी किया जाने लगा।
अब ये ट्वीट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में जैसी पोशाक पहनी जाती है वैसी पोशाक उन्होंने पहनी है। जज साहब खुद महाराष्ट्र से आते हैं। बाकी ये सिर्फ संयोग है कि महाराष्ट्र में कुछ ही महीनों में चुनाव है, तो ये कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो नहीं किया गया। इस तरीके की चीज़ जो है वो की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने इस तस्वीर पर तमाम चीज़ों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ये तस्वीर बिल्कुल भी सही नहीं है, इस तरीके की तस्वीर नहीं आनी चाहिए थी और ये तस्वीर तमाम सवाल खड़े करता है। बाकी आपको क्या लगता है, एक आदमी का पर्सनल स्पेस होता है, उसके अपने पर्सनल धार्मिक पर्सनल कार्यक्रम हो सकते हैं, उस ऐसे में किसी भी अपने पर्सनल कार्यक्रम में आदमी किसी को भी बुला सकता है। ऐसे में अच्छा लगता है कि कोई बड़ा इंसान आपके पर्सनल इवेंट में आ रहा है। तो क्या डीवाई चंद्रचूड़ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने घर के एक पर्सनल कार्यक्रम में बुलाना, इतना विवादित होना सही था? आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको भी लगता है क्या कि ये संविधान की हत्या जैसी कोई चीज़ है, या संवैधानिक पद पर रहते हुए डीवाई चंद्रचूड़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने घर न्योता नहीं देना चाहिए था? क्या इन लोगों की आपसी कोई प्लानिंग चल रही है? क्या ये चुनाव को प्रभावित कर सकता है? आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके की तस्वीर से न्यायिक पिलर पर जो आम इंसान का यकीन है वो कमज़ोर हो सकता है? आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लें, और अगर आप हम ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम प्ले स्टोर पर भी हैं, आप हमें प्ले स्टोर पर हमारे एप्लीकेशन भारत एक नई सोच को डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।